अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। देखो मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, अगर ग्राम में है तो आप क्या करोगे, फिर उसे 1000 से आप मल्टीप्लाई करके देखो। ठीक है, देखो ये जो डेफिनेशन है मोलरिटी की, ये ऐसे ही समझो आप जैसे मोलरिटी की डेफिनेशन थी जिसे हम सदा बार बोल रहे थे। ठीक है, यानी कि इसी की वजह से हम सारी जितने भी हैं आपके क्या बोलते हैं रिलेशनशिप्स जितनी भी होंगी इसी से कैलकुलेट करेंगे। देखो जैसे आपके पास सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स हैं, एक हुआ सॉल्यूट एंड अनदर वन इज सॉल्वेंट। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ सॉल्यूट जो है उसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और सॉल्वेंट को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सॉल्यूट का गिवन मास है WA, इसका मोलर मास है MA। ठीक है, द गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इज WA एंड मोलर मास इज MA। ऐसी सॉल्वेंट का WB आएगा, WB सॉल्वेंट का WA और मोलर मास सॉल्वेंट ये सॉल्यूट। ठीक है, आई बात समझ में? देखो हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूट है अगर आपके पास ये चीजें हैं, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन की, और मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ठीक है, मोल फ्रैक्शन किस चीज से रिलेटेड होता है, नंबर ऑफ मोल्स से। इसका नंबर ऑफ मोल्स होगा Na, इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा Nb। इस सेकंड कंपोनेंट है, Nb होगा नंबर ऑफ मोल्स इसका Na। देखो यहां से बताओ नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, गिवन मास बाय मोलर मास। यहां से गिवन मास बाय मोलर मास, यही होगा। देखो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक रिलेशन बताया था, अगर हम मोल फ्रैक्शन का रेशियो लेते हैं, मोल फ्रैक्शन का रेशियो, तो इट मींस कि हम सिंपल मोल्स का रेशियो ले सकते हैं ना। देखो अगर हम लिखते हैं XA इज डिवाइडेड बाय XB, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स B, यही तो बताया था। अगर हम मोल फ्रैक्शन का रेशियो लेते हैं तो इसका मतलब सिंपल मोल्स का रेशियो ले लो, बात वही है। लेकिन हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ऐसे अगर आप इसको रिवर्स करके लिखो, सॉल्यूट ऊपर होना चाहिए सॉल्वेंट नीचे, इसी चीज को बस मैं ऊपर करके लिख रहा हूँ। ऊपर क्या करना है, XB इज डिवाइडेड बाय XA इज इक्वल्स टू NB इज डिवाइडेड बाय NA। सही है, मोल फ्रैक्शन बताओ कोई प्रॉब्लम है? देखो NB को मैं खोल के लिख रहा हूँ यहाँ से देखो, और Na को मैं लिख रहा हूँ यहाँ से। NB को मतलब गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सही है, सही है। ये क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। उसके बाद यहाँ से गिवन मास ऑफ A इनटू मोलर मास ऑफ A। सही है, गिवन मास बाय मोलर मास। देखो इस चीज को गौर से देखो, इस चीज को WB अपॉन MB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। सही है, देखो नंबर ऑफ ये और ये तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बना रहे हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं NB
मोलैलिटी लिख देता हूँ, मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर ग्राम में तो 1000 से कर देंगे बाद में, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स को थोड़ा खोल के लिखो, कैसे लिखेंगे हम इसको, WB अपॉन MB इंटू WN। बताओ, यहाँ से देख के बताओ, इस वाली चीज को मैं मोलैलिटी लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो देखो XB डिवाइडेड बाई XA इज इक्वल टू मोलैलिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे करो, आगे इसी चीज को आगे, मोलैलिटी इज इक्वल टू, आप इस चीज को इसके नीचे ले जाओ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, XB इज डिवाइडेड बाई XA इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर मोलैलिटी केजी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्राम में तो आप क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। यही आपका फाइनल रिलेशन है मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में। मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू मोलर मास ऑफ A इंटू 1000। अब यहाँ पर अगर आप इस चीज को जब सॉल्व करोगे तो देखो, दो कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन की जरूरत पड़े। एक तो सॉल्यूट है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन चाहिए, और दूसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। हमें पता है सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शंस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखो XA की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस XB। बताओ, लिख सकता हूँ ना। और इस XA की जो वैल्यू, आप इसको यहाँ रखो, यहाँ पुट करो, तो मोलैलिटी का जो नया फॉर्मूला आएगा M इज इक्वल टू XB इंटू 1000 इज डिवाइडेड बाई 1 माइनस XB इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। बताओ, क्लियर है? यस सर। ठीक है। असली रिलेशन आपको यहाँ से तो मैंने आपको वैसे ही बताई थी चीज, ये ऐसे आए क्योंकि फिर आपको यहाँ पर दिक्कत होगी। ठीक है, असली रिलेशन कहाँ से, यहाँ से। देखो कुछ नहीं करना, जितने दो कंपोनेंट्स है सोल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों को मोल फ्रैक्शन का रेशियो ले लिया, ये आएगा। इसको खोल के लिखो, इसको खोल के लिखो, लिख दिया। उसके बाद इतनी वाली चीज को हम मोलैलिटी बोल सकते हैं। अगर ये चीज केजी में तो ठीक है, ग्राम में तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करके लिखो, बात खत्म। ठीक है, अगर आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट गिवन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं मोलैलिटी। तो आपके दिमाग में तुरंत फोकस करना चाहिए, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट गिवन है तो हम मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। पता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं ना? ठीक है, आप याद रखोगे, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट गिवन है तो हम इजीली वी कैन कैलकुलेट इजीली मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, आप हाल फिलहाल इतना नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 in its aqueous solution is 0.2. Calculate molality of solution. ठीक है, आपके पास क्वेश्चन है कि जो H2SO4 है उसका आपको मोल फ्रैक्शन गिवन है 0.2 और आपने मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है सॉल्यूशन। देखो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है मोलैलिटी का मोल फ्रैक्शन के साथ। मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 इज डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट या फिर 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो एक्स भी आपके पास गिवन है और एम है, यहाँ पर सॉल्वेंट कौन है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन है ना। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट यहाँ पर कौन होगा, H2 पानी होगा, ठीक है।
देखो तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं 0.2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.2 इंटू 18, ठीक है। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट H2 यानी कि 18 होगा। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 200, ठीक है, लिख सकते हैं ना। ये पॉइंट हटाओ, 0 कैंसिल, 0.8 कितना होगा, कितना आएगा बताओ, 4 1000 डिवाइडेड बाय 78, ठीक है। जितना भी आएगा आपका आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के कॉन्सेप्ट का, ठीक है। हाँ भाई आगे करें, आगे करें, ठीक है। हाँ कितना आएगा, 72 आएगा। यस सर। देखो आगे हम कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैलिटी, ठीक है। रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैलिटी, देखो रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैलिटी, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैलिटी। देखो पहले मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आपके पास कोई मान लो 2 मोलर एक्वस NaOH सॉल्यूशन है, 2 मोलर एक्वस NaOH सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या बताओ, 2 मोलर एक्वस NaOH सॉल्यूशन, इसका इट मींस, हाँ भाई बताओ। अरे यार मोलैलिटी, देखो मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि 1 लीटर के अंदर कितने मोल्स डिसॉल्व है, उसी चीज को तो मोलैलिटी बोलते हैं। तो 2 मोलैलिटी का मतलब हो गया 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। 2 मोल्स ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ये तो मतलब है। हाँ बताओ, ये मतलब है ना। अगर मैं लिखता हूँ 2 मोलर NaOH, इसका मतलब है 2 मोल्स ऑफ NaOH कितने में, 1 लीटर में। देखो अगर आपके पास मोलैलिटी M गिवन है, क्या गिवन है, तो इस M का मतलब क्या होगा बताओ, M नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट। इसका अगर मोलैलिटी में, अगर यहाँ पर 2 मोलर था, 2 मोलर तो 2 मोल्स थे, यहाँ पर मोलैलिटी M है, इसका मतलब M नंबर ऑफ मोल्स, कितने, M नंबर ऑफ मोल्स कितने में प्रेजेंट है, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। बताओ यही मतलब है ना। इसका मतलब होगा M नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर बोल दो, चाहे आप 1000 ml बोलो, बताओ सही है ना। तो अगर मोलैलिटी गिवन है तो आप ये समझो आपके लिए 2 चीज गिवन है। पहली चीज तो ये है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, आपको पता लग गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने, कैपिटल। दूसरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता लगा कितना, 1 लीटर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1 लीटर का मतलब 1000 ml। अगर आपके पास मोलैलिटी गिवन है तो आप ये चीज समझो कि आपके पास ये 2 चीजें गिवन है, एक तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, दूसरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। हाँ भाई ठीक है, देखो मोल्स गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, लेकिन हम इसका रिलेशन देख रहे हैं मोलैलिटी के साथ, ठीक है। मोलैलिटी, देखो मोलैलिटी, अगर मुझे मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही होगा ना। देखो
बताओ यही होगा। Yes, ठीक है, sir. देखो Yes. आपके लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल गए, GM. मिल गए। Yes, sir. अब चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट, चाहिए ना? जी, sir. ठीक। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बताओ, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है? मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जी सर। वॉल्यूम ये रहा 1000 ml। इसको यहाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप वॉल्यूम यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू 1000 ml रखोगे तो यहाँ से आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। बताओ कितना आएगा? 1000 गुना डेंसिटी। और याद रखना ये आंसर आपका ग्राम में आएगा। बताओ मास ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन हमें तो चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, चाहिए ना? हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। हमें क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट को आप इधर ले जाओ, माइनस कर दो। अब मेन बात है मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे? बताओ। मोल्स तो हैं सॉल्यूट के, लेकिन हमने निकालना मास। बताओ, कल बताया था। ठीक है, अरे भाई कल बताया था। देखो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखो मोल्स हैं, मोल्स हमने निकालना मास। मोलर मास को इधर ले जाएं, लिख सकते हैं कि ना? ठीक है, तो देखो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ रहा बताओ? 1000 गुणा डेंसिटी। मास ऑफ सॉल्यूट क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स गुणा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यही आएगा ना? बताओ। इसको आप इधर ले जाओ, ठीक है? इसको आप इधर ले जाओ और आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा फाइनल एक्सप्रेशन जो आपका बनेगा 1000 D माइनस m इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट। सही है ना? सही है सर। अब इसको मोलरिटी वाले फॉर्मूले में डालो। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितना आया? कैपिटल है डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 इंटू डेंसिटी माइनस नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये ग्राम में आया। यस सर। ग्राम में किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से आप मल्टीप्लाई करो। That is the final expression which relates molality and molarity. ठीक है, याद रखोगे मोलरिटी। अगर मोलरिटी गिवन है, m यहाँ पर मोलरिटी है, ये m यहाँ पर मोलरिटी, ये m यहाँ पर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। अगर डेंसिटी गिवन है और मोलरिटी गिवन है तो हम इजीली मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें कोई डाउट? इतने नोट करो फिर आगे बढ़े। डेंसिटी ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज 1.01 gram per ml. Calculate molality of solution. Question is this: density of 2 molar solution of acidic acid in water is 1.01 gram per ml. Calculate molality of the solution. देखो डेंसिटी गिवन है, आपके
पास सॉल्यूशन भी गिवन है कितना का 2 मोलर, ठीक है 2 मोलर सॉल्यूशन है, डेंसिटी 1.01 ग्राम पर एमएल और हमने कैलकुलेट करनी है मोलेरिटी। फॉर्मूला आपके सामने है, ठीक है ये फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला बताओ। मोलेरिटी इज इक्वल्स टू मोलेरिटी, कितनी मोलेरिटी यहाँ पर 2 इंटू 1000 इज डिवाइडेड बाई 1000। डेंसिटी बताओ कितनी है 1.01 माइनस मोलेरिटी 2 और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बताओ। सॉल्यूट यहाँ पर कौन है एसिटिक एसिड, इसका मोलर मास कितना होगा, ठीक है 60, कैलकुलेट कर लेना 60 आएगा 60, ठीक है। देखो अब इसको कैलकुलेट करो, 2 इंटू ये आएगा आपका 1010 माइनस 120, सही, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना, जो भी आएगा आपका मोलेरिटी का आंसर आएगा 2000 अपॉन में 890। हाँ ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं भाई, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन इज दिस, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है a solution contains 410.3 gram H2SO4 per liter of the solution, per liter of the solution at 20 degrees Celsius if the density is 1.2 gram per ml, what will be its molarity and molarity? ट्राई करेंगे एक बार, ट्राई करो एक बार, करें भाई। देखो मोलरिटी, मोलरिटी कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यहाँ पर H2SO4 है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 यस सर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो सॉल्यूट H2SO4 है, तो हमें पहले H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 कैसे कैलकुलेट करोगे, गिवन मास ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2SO4। यस सर नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा बताओ, 4.3 गिवन मास है 4.1 410.3 ग्राम, 410.3 ग्राम, मोलर मास 98। 98। देखो एक बार मैं बता दूं H2SO4 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हाइड्रोजन 2 है, जी हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1 होता है, सल्फर 1, सल्फर का एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन 4 है, उनका 60 आएगा 98। इसको सॉल्व करो कितना आएगा 4.18 के करीब आएगा। यस सर। देखो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 आ गया 4.18, वॉल्यूम आपके लिए गिवन है 1 लीटर, ठीक है 1 लीटर, तो मोलरिटी कितनी आ गई 4.18 डिवाइडेड बाय 1, यही आ गई। यस सर। मोलरिटी है, डेंसिटी भी है क्वेश्चन के अंदर, लगाओ डेंसिटी 1. ठीक है, इसमें लगाओ, ये तो आ गई मोलरिटी। अब हमने कैलकुलेट करनी है मोलरिटी, मोलरिटी है, डेंसिटी है, फॉर्मूला अप्लाई करो, मोलरिटी आएगी यहाँ से, मोलरिटी 4.18 इंटू 1000 इंटू डेंसिटी कितनी है 1.2 माइनस मोलरिटी 4.18, मोलर मास 98। कैलकुलेट करने के बाद कितनी आ रही है
4.48 4.4 है 4.48 ठीक है भाई। Yes, sir. तो ये मोलरिटी हुई, ये मोलरिटी हुई, तो हमने इस पे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए। अब हम आगे करने जा रहे हैं नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी को आप कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करोगे, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करोगे। नॉर्मेलिटी का मतलब क्या था, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट is present in 1 liter of solution। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी चीज को बोलते हैं नॉर्मेलिटी। नंबर ऑफ, ये मैं या फिर सिंपल लिख रहा हूं, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट is divided by volume of solution in liter। देखो, पहली बात तो यह है, नॉर्मेलिटी के रिलेशन में आ रहा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम आ रहा, Yes, sir. इसका मतलब नॉर्मेलिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। Yes, sir. तो इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, सही बात समझ में। अब मेन बात ये है कि हम ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस चीज को सीखते हैं। देखो, एक होता है इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास बराबर होगा मोलर मास बाई एन फैक्टर। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलर मास बाई एन फैक्टर का आगे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप ये याद रखोगे पहले तो। ठीक है, उसके बाद इक्विवेलेंट मास हो गया। Yes, उसके sir. बाद कैलकुलेट करोगे ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, Yes, of course, right. ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करने के लिए पहले आप इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करोगे। उसके बाद जो आपके पास गिवन मास है उसको आप डिवाइड करोगे इक्विवेलेंट मास से, फिर आपके पास आएगा ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। फिर आप उसको यहाँ पर रखोगे, उसके बाद नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करोगे। ठीक है भाई, Yes. समझ आई? आगे चले। हाँ भाई, चलो जी सर। चलो आगे। अब एक चीज और, यहाँ पर जो एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर। एन फैक्टर अगर हम एसिड के लिए बात करें, एसिड के लिए, तो एन फैक्टर का मतलब होगा कि एसिड का काम क्या होता है, H पॉजिटिव लूज करना। Yes, sir. जितना Positive. जितना कोई एसिड H पॉजिटिव देगा उसका उतना ही एन फैक्टर होगा। Yes, ठीक है, sir. तो एन फैक्टर यहाँ पर क्या होगा, एसिड के केस में नंबर ऑफ H पॉजिटिव Use. लॉस या फिर लूज बाय एसिड। Acid. एसिड। ठीक है, कितने H पॉजिटिव लूज कर रहा कोई एसिड उतना ही एन फैक्टर होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें HCl की, HCl की One acid use. कितने H पॉजिटिव देगा, एक, एक. तो N की वैल्यू क्या होगी, 1. 1 होगी।
अगर हम बात करें H2SO4 के लिए तो बताओ N की वैल्यू इसमें H पॉजिटिव कितना आएगा? 2 2, तो N की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। ठीक है, तो ये हुई एसिड की बात। वहीं पे हम बात करते हैं बेस की। बेस के केस में क्या होगा? इन द केस ऑफ बेस, बेस का काम होता है OH नेगेटिव लूज करना। ठीक है, तो N का मतलब होगा बेस के केस में नंबर ऑफ OH माइनस लूज गैस लूज बाय बेस। बेस। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो यहाँ पर OH कितने हैं? 1, तो N फैक्टर भी क्या होगा? 1 होगा। अगर हम बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, तो यहाँ पर कितने OH दे सकता है? 2, इसका मतलब N फैक्टर की वैल्यू क्या हो गई? 2। अगर हम बात करें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जी ये कितने 3 दे देगा, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। ठीक है, N फैक्टर है। आई बात समझ में? Yes, ये है नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट। आगे करें? ठीक है, देखो आप पहले इतना नोट करो, फिर उसके बाद आगे करते हैं। ठीक है, देखो अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉलिड को इस फॉर्मूला के अंदर पुट करते हैं, देखो यहाँ पर इसको यहाँ पर पुट करो और देखो जो नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी क्या बन जाएगी? नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सही है? देखो ऐसे करो, इस इक्विवेलेंट मास को आप इधर ले जाओ, इसको आप इधर ले जाओ। देखो तो नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो गिवन मास बाय वॉल्यूम, बताओ इसे क्या बोल सकते हैं हम? गिवन मास बाय वॉल्यूम। शुरू में डेंसिटी गिवन मास बाय वॉल्यूम, इसको हम स्ट्रेंथ बोल सकते हैं ना? अरे बोल सकते हैं ना भाई, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस चीज को हम क्या बोल सकते हैं? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। और याद रखना स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन हम नॉर्मेलिटी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है, उसकी नॉर्मेलिटी गिवन है, तो सिर्फ उस नॉर्मेलिटी को आपने इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपके पास स्ट्रेंथ आ जाएगी। ठीक है भाई, तो नॉर्मेलिटी को आप अगर इक्विवेलेंट मास से मल्टीप्लाई करोगे तो स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे ही सिमिलरली अगर हम बात करते हैं मोलरिटी की, देखो मोलरिटी क्या होती है? मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड को क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड को गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पर इक्विवेलेंट मास को यहाँ पर ले गए थे, सिमिलरली आप मोलरिटी और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दोनों को मल्टीप्लाई करो। देखो आप इसको नहीं यहाँ ले जाओ, ये क्या बनेगा? मोलरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसको बताओ क्या लिख सकते हैं? दोबारा स्ट्रेंथ लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं स्ट्रेंथ। तो बताओ स्ट्रेंथ का दूसरा रिलेशन क्या आ गया इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी? बताओ बताओ। देखो यहाँ से स्ट्रेंथ आ गई, स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अगर मोलरिटी गिवन है तो उसको आप सॉल्यूट के मोलर मास से मल्टीप्लाई करो, स्ट्रेंथ निकल जाएगी। अगर नॉर्मेलिटी गिवन है तो आप उसको इक्विवेलेंट मास से मल्टीप्लाई करो, स्ट्रेंथ आ जाएगी। देखो ये भी स्ट्रेंथ है, ये भी स्ट्रेंथ है।
ठीक है, तो देखो स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास। देखो गौर से देखो, ये भी स्ट्रेंथ है इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी, ये भी स्ट्रेंथ है इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी। दोनों बराबर हैं। अगर दोनों बराबर है तो इनको हम बराबर कर सकते हैं, बताओ इक्वेट कर सकते हैं ना। देखो इक्वेट करोगे तो यहाँ से आएगा मोलरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। सही है। देखो इस इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट को आप इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, ये क्या बनेगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। देखो गौर करो, इधर मोलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, इसको क्या बोलते हैं, एन। इधर देखो मोलर मास इज डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, इसको क्या बोलोगे, एन, मतलब एन फैक्टर। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एन फैक्टर। इसको मैं बोल सकता हूँ एन फैक्टर। तो यहाँ से याद रखना नॉर्मेलिटी का रिलेशन आ गया, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ मोलरिटी। क्लियर। तो नॉर्मेलिटी जो होगी वो मोलरिटी के n टाइम्स होगी। अगर मोलरिटी गिवन है तो हम नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी गिवन है तो हम मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। बताओ क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट जो होता है नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का, दोनों को जो रिलेट करता है वो यहाँ से आता है। ठीक है, तो आप याद रखोगे नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप कॉपी करो। तो नॉर्मेलिटी का वाला जो रिलेशन आप डायरेक्ट याद रखोगे, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ मोलरिटी। दूसरा, अगर डेंसिटी गिवन है, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन, ठीक है, अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है एंड W/W% also given, तो उस केस में जो नॉर्मेलिटी होगी, ठीक है, जैसे हमने मोलरिटी में निकाली थी सेम वही डेरिवेशन है, बाकी मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट बता रहा हूँ। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू W/W% इज डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, आई बात समझ में। देखो मोलरिटी में यहाँ क्या था, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, नॉर्मेलिटी में क्या, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अगर मोलरिटी वाला रिलेशन भी लिखो मैं तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू डेंसिटी इंटू W/W% डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये मोलरिटी वाला रिलेशन था इन टर्म्स ऑफ W/W और ये नॉर्मेलिटी वाला। क्लियर। एक चीज और है, डेंसिटी इंटू W/W% को हम क्या बोलते हैं, W/V%। ठीक है, तो देखो डेंसिटी इंटू W/W% को हम बोलते हैं W/V%। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू 10 इंटू W/V% इज डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और मोलरिटी के केस में 10 इंटू W/V% इज डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर कर लोगे। ठीक है, हाँ ठीक, आप इसे डायरेक्ट याद रखोगे, इतना नोट करो, फिर हम आगे करते हैं पार्ट्स पर मिलियन। हम करने जा रहे हैं शुरू पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, इसको हम ppm से रिप्रेजेंट करते हैं। ppm
पार्ट्स पर मिलियन वाली कॉन्सेंट्रेशन को उस केस में यूज किया जाता है अगर सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं सॉल्यूट की अमाउंट बहुत कम हो। ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं जैसे कि पॉल्यूशन मेजर करने के लिए, जो स्टीज में पॉल्यूशन होता है उसको मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। अब पीपीएम देखो, पीपीएम होता क्या है, इस पीपीएम को हम W/W परसेंटेज की टर्म में दिखा सकते हैं, W/V की टर्म में और V/V की टर्म में दिखा सकते हैं। ठीक है, देखो अगर हम बात करें W/W, इसका मतलब क्या होगा, पहले तो मैं आपको लिख देता हूँ, यूज्ड व्हेन सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। अगर सॉल्यूशन आपका बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है तो उस केस में आप इसे यूज़ करोगे पार्ट्स पर मिलियन को। ठीक है, दूसरा पार्ट्स पर मिलियन को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द, या फिर सिंपल लिख दो, मास ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट, mass of solute is present in 10⁻6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं पीपीएम। ये W/W की फॉर्म में। अगर हम इसे लिखते हैं V/V तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 10⁻6 ml सॉल्यूशन। अगर लिखते हैं W/V तो क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 10⁻6 ml सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये तो हमने W/W की फॉर्म में लिखी है, बाकी आप इन दो फॉर्म्स में भी इसे लिख सकते हो। देखो अगर हम अपने जिस कंपोनेंट का पीपीएम निकालना है, ठीक है, जिस कंपोनेंट का आपने पीपीएम निकालना है, जैसे हमने निकालना सॉल्यूट का, तो पीपीएम ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻6। ठीक है, अगर आपने सॉल्वेंट का कैलकुलेट करना तो मास ऑफ सॉल्वेंट ऊपर रखोगे आप, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻6 ग्राम। क्लियर, बताओ क्लियर है ना? यस सर। देखो अगर आपके पास V/V में लिखना हो तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट करोगे, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन करोगे, यहाँ पर 10⁻6 रखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास गिवन है 10 ppm ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर आप इसको W/W की फॉर्म में लिखोगे, इसका मतलब हो जाएगा 10 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका मतलब लिख देता हूँ, 10 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन 10⁻6 ग्राम सॉल्यूशन। लेकिन इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करने के बजाय V/V की फॉर्म में बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये एक गैस है। ठीक है, गैस है तो V/V की फॉर्म में भी लिख सकते हो। अगर इसे हम V/V की फॉर्म में लिखेंगे क्या लिखेंगे, 10 ml ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड is present in 10⁻6 ml of solution। ठीक है, आप किसी भी फॉर्म्स में इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, डिपेंड करेगा आपके पास, ठीक है, गैस है या फिर सॉल्यूट, लिक्विड है या फिर सॉलिड। क्लियर? तो हो गया पार्ट्स पर मिलियन का कॉन्सेप्ट। ऐसे ही सिमिलर एक कॉन्सेप्ट और होता है पार्ट्स पर बिलियन। देखो थोड़ा सा देख लेते हैं इसे भी। पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है, PPB। इसका मतलब होगा मास ऑफ सॉल्यूट is present in 10⁻9 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वहां पर 10 की पावर 6 थी, यहाँ पर क्या 10 की पावर 9।
ठीक है। आप इसको भी W बाई डब्ल्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, W बाई V और V बाई V की फॉर्म में कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर W बाई डब्ल्यू की बात कर रहा हूँ बस। तो PPB ऑफ सॉल्यूट, PPB ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट, सिंपल लिख लो, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन into 10 raised to power 9, that is PB। ठीक है, क्लियर। ये दो कॉन्सेप्ट्स हुए, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन के। यहां तक आप नोट करो, फिर आगे करते हैं। देखो एक चीज और याद रखना, यहाँ पर आपने सॉल्यूशन लिखा, इसकी जगह आप एयर लिखो तो बेहतर होगा, एयर, और यहाँ भी आप एयर कर ले। क्वेश्चन है, फॉर ए 2 मोलर एक्वस NaOH सॉल्यूशन, डेंसिटी आपके पास है, आपने कैलकुलेट करना W बाई W परसेंट, W बाई V परसेंट, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन एंड नॉर्मेलिटी। एक ही क्वेश्चन से क्लियर कवर करते हैं सब। देखो शुरू करते हैं W बाई W परसेंट से। देखो शुरू करते हैं W बाई W परसेंट। W बाई W परसेंट अगर हमने कैलकुलेट करना NaOH का, इसका मतलब क्या होगा ये बताओ। इसका मतलब होगा मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि सॉल्यूट है, और मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1, ठीक है, यही होगा ना जी सर। यानी कि आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, पहला तो मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सेकंड वन इज मास ऑफ सॉल्यूशन। करें, देखो 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, आपके पास गिवन क्या क्या है, 2 मोलर। इस 2 मोलर का मतलब क्या होगा, इस 2 मोलर, इसका मतलब होगा 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर। 1 लीटर बोलो चाहे 1000 ml बोलो, ठीक है, बताओ सही है ना, ये लिख रहा है। बिल्कुल सर। ये नहीं कह, हमारे पास दो चीज यहाँ से मिल गई, एक तो नंबर ऑफ मोल्स मिल गया और दूसरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। आगे करें, देखो लेकिन हमने चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट, कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो मास ऑफ सॉल्यूट अगर हमने कैलकुलेट करना, कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करना मोलर मास ऑफ NaOH, करें बताओ कितने, नंबर ऑफ मोल्स कितने 2 और मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40, जी वैसे गिवन मास कितना आ गया 80 ग्राम, 40 सही है। बिल्कुल सर। जी बताओ यहाँ तक समझ में आया। यस सर। उसके बाद आगे करते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन, ये तो हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। यस सर। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे बताओ, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन इज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी है आपके पास यस सर। क्वेश्चन में, 1.0। उसके बाद मास हमें कैलकुलेट करना, वॉल्यूम है, ठीक है। डेंसिटी कितनी है 1.02, मास ऑफ सॉल्यूशन हमने कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 1000, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा 1020, यही आएगा कि नहीं बता, पुट करो फॉर्मूला में, यहाँ से W बाई W परसेंट बताओ कितना आएगा 80 इज डिवाइडेड बाई 1020, ठीक है। एक बार कैलकुलेट करो कितना, इसे कैलकुलेट देखो 10 से 0 गया, ठीक है, और 5 1 ये 5 आ जाएगा 7.8 कितना आ रहा 7.84, 7.84, ठीक है। तो W बाई W हो गया 7.84, ठीक। उसके बाद करते हैं W बाई V परसेंट, W बाई V%। बता कैसे कैलकुलेट करोगे, बताओ भाई।
हमने कैलकुलेट करना W/V%। अरे भाई फॉर्मूला पढ़ रखा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू W/W%। बताओ है कि नहीं? जी है ना? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन? 1.02 गिवन है नहीं? यस 1.02 और 7.84 ऊपर इसको करो, कितना आ रहा है? ये आएगा 7 पॉइंट, ऊपर करो कितना आ रहा है? 7.84 इंटू 1.02 जी 7.99 7.99 9968 ये क्या आ गया? W/V%। और बताओ आगे W/W आगो, यस सर W/V आगो। नाउ वी हैव मोलैरिटी पहले मोलरिटी निकाल लें, ओके सर उसके बाद हम निकालेंगे मोलरिटी। देखो मोलरिटी तो बड़ी सिंपल है, बताओ मोलरिटी का फॉर्मूला बताओ। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोलैरिटी 10 इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, हाँ भाई, W/W% या फिर W/V%। ठीक है, अगर डेंसिटी को इकट्ठा करना W/V लिखोगे। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये आपके पास है कितना रहा? 7.99 8 मान लो, यस सर। ये आ जाएगा 10 इनटू 8 डिवाइडेड। मोलर मास ऑफ सॉलिड कितना आएगा बताओ? सोडियम हाइड्रोक्साइड 40 आएगा। 40 40 तो दे रखे हम बोले अरे तो गिवन ही है भाई, तू आप दे रखे तो ने बताई ना, तो गिवन है मोलरिटी तो गिवन, तो मोलरिटी निकाल ले फिर। यस सर। ठीक है, मोलरिटी निकाल ले, बाकी कंफर्म होगा हमारा है सही चल। हाँ जी। मोलरिटी बताओ कैसे निकालोगे? मोलरिटी निकालोगा, मोलरिटी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 गुना डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस मोलरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ऐसे ही करोगे ना? यस सर। मोलरिटी कितनी है? 2 इनटू 1000 डिवाइडेड बाय, बताओ डेंसिटी कितनी है? 1.02 माइनस मोलरिटी 2, मोलर मास कितना? 4। कितना आएगा बताओ, इसको करो एक बार कर भाई सिर्फ पास आएगा 1020 माइनस 8 इसका आप करो 2000 आप डिवाइड करो, है ना? 40 सही है, करो कितना आ रही है? 2.12 2.1। ठीक है, तो मोलरिटी आ गई 2.20 2.12 मोलर सॉल्यूशन। सही है, अब क्या बच रहा? मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन। ठीक है, आप इसको नोट करो, फिर करते हैं। नोट कर लो आप। फ्रैक्शन हो गया W/W होगा W/V मोलरिटी तो आप लोग क्वेश्चन में ही है। ठीक, उसके बाद हम शुरू कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन। देखो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट डाटा नहीं, पर उसे नोट कर लो, नोट कर लो। नोट गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? कैलकुलेट करो आपने, 80 ग्राम आया। ठीक है, और क्या करना? सॉल्यूशन कितना हो? मास ऑफ सॉल्यूशन 1020 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? 2 मोल। ठीक है, यह डाटा आप एक साइड देखिए। अब है मोल फ्रैक्शन। देखो मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे? पहले तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करोगे आप। ठीक है, इसके सॉल्यूट और सॉल्वेंट के। सॉल्यूट के थे कोई दिक्कत ना, सॉल्वेंट के कर ले। पहले आप करो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। देखो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1020। अगर हम दोनों का यूज करें तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा? 940 आएगा नहीं आएगा भाई? यस सर। आएगा। अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट H2O होगा ना? H2O। जी। देखो
अब आपके पास यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। देखो कैसे करोगे, गिवन मास के देके 940, मोलर मास के देके 80। एक बार डिवाइड करो कितना आ रहा क्या आएगा, 52.22 52.22। 22 ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 आ गए 52.2। ठीक है, अब बहुत आसान, कैलकुलेट करो। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। कितना आ रहा है, 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 52.2। एक बार कर भाई सरफराज, कितना आ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना होगा, 0.036 0.036। ठीक है, तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.036। अगर आपने कैलकुलेट करना मोल फ्रैक्शन ऑफ H2, कुछ नहीं करना, आप एक में से माइनस कर दो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक करोगे ना, हाँ भाई, क्योंकि मोल फ्रैक्शन को समान हुए तो एक में से माइनस कर दे, बाद ठीक ई भी होगा। उसके बाद आ जाओ पीपीएम। ठीक है, पीपीएम कैसे करोगे, पीपीएम ऑफ सॉल्यूट बताओ, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन solution मास ऑफ सॉल्यूशन into 10 मास to the power ऑफ 6 10 की पावर 6 10 रेज़ टू पावर पावर 6 मास ऑफ सॉलिड कितना 80, सॉल्यूशन 1020 into 2 into 10 रेज़ टू पावर 6। ठीक, आप कैलकुलेट करना, पीपीएम आ जाएगा। उसके बाद आ जाओ नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है, n टाइम्स ऑफ मोलरिटी। मोलरिटी। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में, इन केस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड नॉर्मेलिटी के लिए n फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि एक OH माइनस दे सकता है तो वैल्यू 1 होगी। तो n इज इक्वल्स टू 1 into 2, तो जो मोलरिटी है वही वही नॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी है, दैट इज द पॉइंट। आज हम यहीं तक कवर करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट